नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी खबर निकल के आ रही है उनके तबादला नीति के लिए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला हुआ है और उससे ज्यादा वो शिक्षक हैं जिनका तबादला नहीं हो पाया है तबादला की अपेक्षा रखने के बाद। उन्होंने अप्लाई किया था, अभी आवेदन दिया था, लेकिन वो वर्षों से 10 साल, 15 साल, 20 साल से कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, 2003 से कार्य कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे थे कि अब की बार ट्रांसफर होगा, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उन सब के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब ट्रांसफर की नीति बन रही है, क्योंकि इतनी सारी नीतियां हो गई थी, सबके लिए अलग-अलग व्यवस्था, सबको कलेक्टिवली एक नीति बनाई जा रही है और इसके आधार पर बताया गया है कि यदि आपका 5 साल तक विद्यालय में पदस्थापन हो चुका है, तो आप अब तबादले के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारे पहलुओं पर, उन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये तबादला नीति में मिलने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो सारी की सारी बातें बताएंगे, जैसे नियुक्ति कितने साल तक कार्य करने के बाद मिलेगा, जो आपको अभी जिसका जवाब मिल गया। कितनी बार तबादले के लिए आप कर सकते हैं आवेदन, कब कब होगा ट्रांसफर, किसे मिलेगी छूट। जी हाँ, 5 साल तक अगर आपका कार्य के लिए जो एक बाध्यता बनाई गई है उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को छूट मिलेगा। इस तबादला नीति में किस किस को लाभ होगा, कौन कौन से लोग हैं वो लाभ होगा, क्या नियोजित को भी लाभ होगा, क्योंकि बिहार में अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं, नियमित हैं, विशिष्ट हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हो गए। इन सभी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक जो है आपको प्रमंडलीय स्तर के शिक्षक है। तो क्या होगा इन सबके लिए अलग अलग नीति, कौन करेगा तबादला, जी तबादला कौन करेगा और कौन सा माध्यम होगा तबादला, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर नहीं हुआ, ऑफलाइन हुआ, तो पुरानी जो व्यवस्था है जिसमें कितनी लूपहोल्स हैं, कितनी प्रताड़ना और लोगों को दोहन होता है, ये सबसे छुपा नहीं है। 5 साल से पहले भी हो सकता है ट्रांसफर किसी खास कंडीशन में। तो कंडीशन कौन सी होगी, इस पे भी हम इस बात तक आपको पहुंचाएंगे। आवेदन कब कब करेंगे, जी हाँ, आवेदन कब करेंगे, ट्रांसफर कब होगा, दोनों अलग चीज है। इस तबादले नीति में कौन शामिल नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारी बातों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप मुझे जरूर अपने साथ जोड़ें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये खबर। आज हिंदुस्तान खबर ने ये पूरी खबर लगाई है और चूंकि ये प्रमाणित और बड़ी संस्था है अखबारों की, तो उनके हवाले से जो खबर निकल के आ रही है तो उनके सूत्र सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन और मेन स्ट्रीमलाइन की मीडिया है। ये खबर निकल के आ रही है, इनके सब बारीकियों में जितनी लाइन है, हर लाइन में बारीकी है, सब पे हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि फोकस क्या है। फोकस है कि नई तबादला नीति में क्या है, नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षक के कार्य होकर तक कार्य करेंगे, सभी के लिए एक समान तबादला नियम होगा। जो मैंने अभी इंट्रो में बताया जितनी बातें वो सब पे करेंगे, लेकिन अखबार ने ये फोकस के लिए आपको बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों का तबादला में अड़चन नहीं, 2 बार तबादला के लिए कर सकेंगे आवेदन। जून और दिसंबर में तबादला होगा और स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो चलिए सबको विस्तार से जानते हैं और एक एक करके उन सारी विधियों पर हम आप तक प्रकाश डालेंगे और आप तक वो सारी बातें पहुंचाएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। चूंकि देखिए, नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूल में तबादला नहीं होगा, यानी यदि आप आज प्रस्थापित हो गए तो आपका ट्रांसफर 5 साल का होगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात कौन सी है कि जो लोग पहले से 5 साल जिनका हो गया है उनका ट्रांसफर हो जाएगा। यहां है कि नहीं होगा, लेकिन होगा किसका होगा, बहुत सारे शिक्षक हैं जो 20 साल से कार्य कर रहे हैं और अपेक्षा में बैठे हैं। तो यहां सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है इस नहीं होगा में से कि उनका होगा जिन लोगों ने 5 साल तक कर लिया है और अभी हाल में उनका नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट नियम होनी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ लोग अभी नए नए बहाल हुए और उनको ट्रांसफर की नीति के तहत आच्छादित कर दिया गया है, और जिसके चलते पुराने जो बहुत सारे लोग हैं उनका नहीं हो पाया है और जो बहुत कष्ट में है। ऐसा नहीं है कि जो नए लोग हैं उनको अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा कष्ट था उनका ज्यादा आपको अधिकार था ट्रांसफर होने का। अब देखिए क्या है इसमें, इस अवधि में पहले असाध्य और गंभीर बीमारी जैसी विशेष परिस्थितियों से ही ट्रांसफर हो सकेगा। अब देखिए स्थिति बनी गई,
ये प्रायोरिटी है, सीधी सी बात है, गंभीर और विशेष परिस्थिति हो सकेगा। अब क्या है, आगे क्या कहा गया कि शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख सरकारी स्कूल के तबादले को लेकर नई नियमावली तैयार की है। अब संख्या हो गई है 6 लाख की, जिसको लेकर तबादले की नीति तैयार की जा रही है, और इसमें तबादले को लेकर स्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए उन प्रावधानों को हम एक एक करके देख लेते हैं। नई तबादला नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये बहुत जल्द आपके सामने आने जा रहा है। क्यों? चुनाव है और सरकार ऐसे कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही है जिससे उसको लगे कि कहीं चीजें छूट तो नहीं गई। हमारे इस लोकतंत्र के पर्व में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, चाहे वो सरकारी कर्मी हो चाहे जनता हो, उसके साथ अन्याय तो नहीं हुआ। सबके साथ भला करने के मंशा से सरकार कर रही है, और ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और जल्द ही कैबिनेट में पास होने की उम्मीद है। और मैं आपको बताऊं, ये जानकारी ऐसी है कि ये अगस्त तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जल्द ही से कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये लागू भी होगा। नई नियमावली लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। अब देखिए, ये जो आपकी नई नियमावली बन रही है, इसमें जिला स्तरीय जो शिक्षकों का, अब जिला स्तरीय शिक्षक कौन है? जिला स्तरीय शिक्षक आपको नियमित हो गए, विशिष्ट हो गए, आपको विद्यालय अध्यापक हो गए, प्रधान शिक्षक हो गए, उसके बाद प्रमंडल में आपको प्रधान अध्यापक हो गए। क्लियर है? अब चलिए, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपको जानकारी मिल गई कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा, 8 सदस्यीय कमेटी करेगी, और इस कमेटी में कौन होंगे? उप विकास आयुक्त होंगे, एडीएम स्तर के एक अधिकारी होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, और अन्य कुछ लोग होंगे। और प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों का तबादला भी प्रमंडल आयुक्त की अध्यक्षता में होगा। यहाँ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा जिला स्तरीय में, और वहां आपको प्रमंडल आयुक्त के होगा, जिसमें आपको आरडीडी होंगे सहित प्रमंडल के अधिकारी होंगे। कमेटी के अनुशंसा पर शिक्षकों का तबादला होगा। विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर भी शिक्षकों का तबादला 5 साल के पहले हो सकेगा, जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित है। तो ये ही कंडीशन ऐसा है कि अगर किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 5 है और वहां 8 लोगों की पदस्थापन हो चुकी है, वहां पदस्थापित 8 लोग हैं, तो 3 लोगों को यहां से निकाला जाएगा, और भले ही इनका 5 साल हुआ है या नहीं हुआ है, वहां 3 लोगों का ट्रांसफर होगा। तो ये कंडीशन है कि 5 साल के पहले में इस विशेष कंडीशन में आपको ट्रांसफर मिल सकता है। जबकि दूसरे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जहां ज्यादा लोग हैं और कुछ लोग कहीं कमी है, इसलिए इस प्रक्रिया में आपको वहां से 5 साल से पहले व्यवस्था बनाई सकती है। अब आगे देखते हैं। तबादले की पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। यानी आपको पता चल गया कि ये ऑनलाइन व्यवस्था से होगी, ऑफलाइन व्यवस्था से नहीं होगी, और ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगा, अभी जैसे हुआ है। क्योंकि अगर ई शिक्षा कोष के माध्यम से नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, और बहुत कार्यालय स्तर पे शिक्षकों को दोहन का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो कमजोर लोग हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, वो लोग पीछे रह जाएंगे, और जो लोग मजबूत और चीजों से अपने पकड़ वाले लोग हैं, वो इससे फायदे लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑनलाइन होना बड़ा जरूरी है। तबादला चाहने वाले शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार, मई, अब देखिए, मई और नवंबर 2 बार आप आवेदन करेंगे। मई में और नवंबर में ये आवेदन 2 बार होगा, मई में और आपको नवंबर में। अभी राज्य में सभी कोटि के शिक्षकों के तबादला के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है। ये पता चल गया कि कब करेंगे और कौन कौन होगा। देखिए जल्दी देखते हैं। इसलिए विभाग सभी कोटियों के शिक्षकों, मसलन पुराने शिक्षक यानी नियमित शिक्षक जिसके कहे जा रहे हैं, सारे के सारे नियमित ही है, कोई अनियमित नहीं है, लेकिन उनको एक निक नेम से जाना लगा है कि पुराने शिक्षक, क्योंकि अब नियमित वाले आ गए हैं तो इनको पुराने शिक्षक कहे जाने लगे। पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बन रहा है, विभाग बना भी रहा है उसको। 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद शिक्षकों की तबादला वो स्पष्ट नियमावली नहीं आई थी, और विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई गई थी, जिसको मैंने कहा था, लेकिन लागू नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से शिक्षकों के तबादला के लिए कई निर्णय और आदेश निकाले गए। हाल ही में 1 लाख शिक्षकों का तबादला अलग अलग दूरी के आधार पर किया गया है और आदि श्रेणियों में किया गया। तो नवंबर और मई में आप करेंगे तो, और ये दिसंबर में आपको और जून में 2 बार ट्रांसफर होगा। दिसंबर में और आपको कब? जून में 2 बार आपको ट्रांसफर होने जा रहा है। आप कब कब करेंगे? जैसे आगे इसके बुलेट पॉइंट्स में उन्होंने बताया भी था कि दिसंबर में और जून में आपका तबादला होगा, और मई और जून में करेंगे। इसमें नियोजित शिक्षक आपको इससे बाहर रहेंगे, क्योंकि वो एक स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वो नियमित शिक्षक नहीं कहे जाते हैं। यूं समझिए वो प्रोजेक्ट बेस है और नियोजन के आधार पे है।
प्लानिंग के आधार पर उनको रखा गया है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था है, तो आपको खुश होने की जरूरत है। और जो लोग निराश हो गए थे उनके लिए एक नई किरण तबादला लेके आ रहा है, क्योंकि यदि आपका 5 साल हो गया है तो आप इससे आच्छादित होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस नियमावली से अपडेशन मिली होगी और आप अपडेट हुए होंगे और आपने एक नई आशा की किरण दिखनी शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, क्या यह आशा की किरण प्रकाश लेके आती है और आपका ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, कैबिनेट में इसे कब पारित किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।